मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल त्यागी नाम के शख्स की पोस्ट से मचा था बवाल। मुस्लिम समुदाय ने किया था जमकर विरोध। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के अवैध घर पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। 23 अवैध घरों पर चल सकता है बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी के शुक्रवार को 23 अवैध घरों पर चिपकाया गया नोटिस। अवैध हिस्से पर लगाए गए लाल निशान तोड़ने के लिए दी 3 दिन की मोहलत। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन का दिखा डर। दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसीएस होम से पीएम ने ली जानकारी। बहराइच हिंसा में पुलिस की जांच तेज। अब तक कुल 89 आरोपी अरेस्ट हुए। उज्जैन नगर निगम का एक्शन। सिंहस्थ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी। हरिद्वार के मीरपुर में बने अवैध मजार को तोड़ा गया। पुनर्वास विभाग की जमीन पर बना था। राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर एक्शन। अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी दुकान। पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। 6,700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अन्य जगहों पर भी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे आरजे शंकर आई हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण की रखेंगे आधारशिला। 2,870 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी आगरा, दरभंगा और बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखेंगे। निर्माण में 3,030 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। प्रधानमंत्री वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 100 बेड वाले हॉस्पिटल और पेवेलियन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए की गई है शानदार तैयारी। झंडे और बैनर के साथ शहर को रोशनी से सजाया गया। सड़क किनारे जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग। रात में दिवाली जैसा दिखा नजारा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज शाम को 6 बजे बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के लिए चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ बालासाहब थोराट और विजय वट्टीवार भी आज दिल्ली आएंगे। सीईसी की बैठक में करेंगे शिरकत। शिवसेना यूबीटी कल तक जारी कर सकते उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 33 उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड सहित बड़े नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, मूल वोटर का नाम नहीं हटाया जा रहा। संजय राउत बोले, बोगस वोटर के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी रैली करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव बोले, जितने की क्षमता के आधार पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। ज्यादातर सीटों पर बन गई है सहमति। महायुति में बड़ा फैसला, जिन सीटों पर बन गई है सहमति उस पर अपने अपने कैंडिडेट का कर सकते हैं ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीट बंटवारे को लेकर जल्द गुड न्यूज आने वाली है। महायुति में बातचीत अंतिम चरण में है। महायुति में सीट शेयरिंग पर लगभग सब कुछ फाइनल। महाराष्ट्र की 155 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि 50 से 55 सीट अजित पवार के गुट को जा सकता है। मुंबई में बीजेपी की ओर से 18, शिंदे गुट 16 और अजित पवार की एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सूत्रों से खबर। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। धानवाड़ से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट। 2 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। मीरा मुंडा को पोटका, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट। 2019 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उतारा। कोडरमा से मीरा यादव, झड़िया से रागिनी सिंह को मिला है टिकट। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। ठगने और लूट करने वालों को जनता फिर से सत्ता पर नहीं बिठाएगी। बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। राहुल गांधी ने झारखंड में किसे आज चुनाव शंखनाद। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बीजेपी पर हमला। कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहने के पीछे उनका हक छीनना है बीजेपी की सोच। राहुल गांधी ने आदिवासी का मतलब बताते हुए कहा कि आदिवासी वो हैं जो इस धरती पर सबसे पहले आए हैं। संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका है। राहुल गांधी के आदिवासी पर दिए बयान को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया झूठा। कहा कि किसी भी दस्तावेज को चेक कर लें, बीजेपी ने आदिवासी को वनवासी नहीं कहा। दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। 353 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण। 254 दर्ज किया गया AQI। इलाके में छाया घना कोहरा। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आनंद विहार में सीएम अतिशी ने निरीक्षण किया। एंटी डस्ट अभियान का जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहे। सीएम अतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। आनंद विहार इलाके में बसों के चलते प्रदूषण बढ़ा है।
आतिशीबोनी प्रदूषण को रोकने के लिए काम जारी है। एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने कहा कि हरियाणा की वजह से यमुना में प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की खबर, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद। धमाके से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। इलाके में तलाशी अभियान जारी। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टेम्पो की हुई है जोरदार भिड़ंत, 12 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट से एक मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत।